क्यों नहीं समझ पा रहे हम अपने जीवन की रीत को? किसके साथ मैं कैसा रहूं? अगर जीतना है तो पहले हमें अपने आप को जीतना होगा, अपने परिणामों को जीतना। नहीं होते क्या? सुबह से लेकर शाम तक हमारे कितने सारे परिणाम होते हैं। सुबह ऐसा लगता है कि हाँ अब सुबह हो गई, हम इतना सारा काम कर लेंगे, यहाँ जाएंगे, ये कर लेंगे। दोपहर होते होते, रात होते होते पूरे। विचार करो अपने स्वयं के परिणामों को, भावों को हमने कितनी अच्छे से संभालने का प्रयास किया। बच्चों को तो माँ बहुत अच्छे से संभालते हो ना? उनको संभालना कठिन नहीं है, अपने परिणामों को संभालना कठिन है। इसीलिए प्रयास चल रहा था। जो शब्दों में मेरी 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 कहने वाली भावना थी, वह एक अक्षर भी हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन पक्के में बदल जाएगा। पर क्या करें, अभी हमारे पास वह रीत नहीं आ रही है। पर फिर भी जो भीतर था प्रेम वात्सल्य श्री नंदन पंडित जी, उससे व्यक्ति रीत हो रहा है। दो रीत यानी पद्धति, रीत यानी खाली। रीत तो सीख नहीं पाए, पर हम अपने वात्सल्य से, प्रेम से, इंसानियत से रीत हो चुके हैं, खाली हो चुके। क्या हमें अपने अहंकार के पीछे, क्रोध कसाय के पीछे कभी हम इंसान को इंसान मानते हैं? चींटी को चींटी मानना, श्वान को श्वान मानना, त्रियंश को त्रियंश मान लेना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। पर एक इंसान को अपने जैसा इंसान मान लेना उतना ही कठिन है। इंसान तो मानते हैं, दो हाथ दो पैर एक सिर है हमें, इसलिए उसे इंसान तो मानते हैं, पर अपने जैसा नहीं मानते। जिस दिन हम अपने जैसा दूसरे को इंसान मानना प्रारंभ कर लेंगे, उसी दिन से हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। जरूरी नहीं है दीक्षा लेने से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो। सम्यक प्राप्त हो गया, तुमने मोक्ष का टिकट प्राप्त कर लिया। निर्णय हो गया, आज नहीं तो कल तुम नियम से उस सिद्ध शिला पर पहुंच जाओगे। पर निर्णय हमें यही बैठकर करना होगा। कैसे जीत पाएंगे? कैसे जीत पाएंगे हम अपने आप से? कई बार हमारे भीतर भी द्वंद्व युद्ध होता है, नहीं होता? अच्छाई का, बुराई का। हमें दुकान खोलने भी जाना है, हमें विधान में भी अखिलेश बैठना है। क्या किया जाए? 8 दिन का समय इधर दूं कि 8 दिन का अभी तो सारंग आ रही थी, अभी कर दूं कि विधान कर दूं? विचार करना किसकी जीत हुई। बहुत कम बार अच्छाई और सच्चाई की जीत होती है, अक्सर बुराई की ही हमारे साथ जीत होती है। जीत चाहिए थी, मात्र जीना कठिन नहीं था। इसलिए प्रयास हमारा चल रहा था कि मैं किसको प्रमुखता दूं, किसको अहमियत दूं, धन को अहमियत दूं कि धर्म को अहमियत दूं, इंसान को अहमियत दूं कि पाप कसाय को अहमियत दूं। जिस दिन निर्णय हो जाएगा, जिस दिन ये रीत मेरे साथ समझ में आ जाएगी, उस दिन जितनी जितनी विपरीतताएं थी सब कुछ मुझसे दूर हो जाएगी। सब कुछ विपरीतताएं मुझसे दूर होगी। कब होगी? जब मैं अपनी जीवन की रीत को सीख लूंगा। 5वें छंद को पढ़ना है। याद है माँ मेरी भावना? मेरी भावना याद है? 5वां छंद। उस 5वें छंद में बहुत सुंदर बात कवि कह रहे हैं।
एक जीवन का अद्भुत अद्भुत सूत्र दिया जाने वाला है कि हमें जीना तो है, जीतना भी है, पर जीतना है सबके हृदय में अगर जगह प्राप्त करनी है तो मोंगना जी छोटा होना पड़ेगा। इतने करने, इतने 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 छोटे हो जाओ कि किसी के भी हृदय में प्रवेश कर जाओ, और इतने 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 बड़े भट्टो हो जाओ कि सबको अपने हृदय में बिठा लो। फिर देख लेना दुनिया में तुम्हारे कौन हराने वाला होगा, सब जगह तुम्हारी जीत ही जीत हो जाए। कितना छोटा होना है, कितना छोटा होना है, इतना 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 छोटा हो जाओ ली भाई कि सब किसी के हृदय में पहुंच जाओ, और हमारा हृदय हम इतने 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 बड़े हो जाए कि सबको अपने हृदय में बिठा ले। व्यक्ति सोचता है मैं धन संपत्ति से बड़ा हूं। कौन है धन संपत्ति से बड़ा? ये सब कुछ हमें पता है, इतना ज्ञान तो हमारे पास जैन घर में जन्म लेने से ही होता है कि साथ में कुछ नहीं ले जाना है, सब यही छोड़ के जाना है। हाँ, बच्चों बच्चों को तक पता है, ये तो बात हमें पता है, उस सबको छोड़ के जाना है, पर फिर भी हम उसको ही प्रधानता देकर हम उसके कारण ही लड़ते हैं, उसको ही अहमियत देते हैं और उससे ही अपने आप को बड़ा मानते हैं। पर विश्वास मानना राजेश पंडित जी वह बड़ा नहीं है, वह बड़ा नहीं है जो अहंकार में अपने आप को बड़ा मान रहा है। हमारी तो नजरों में वो ही बड़ा है जो छोटे को अपने छोटेपन का एहसास नहीं होने दे रहा है, वास्तव में जीवन में वही बड़ा है। उसकी ही जीत है जो सामने वाले को हराने का प्रयास नहीं कर रहा है, वास्तव में वही जीता है और वही बड़ा है। जो छोटा भले ही छोटा हो पर उस छोटे को छोटेपन का एहसास नहीं होने देना, यही वास्तव में बड़े का लक्षण। क्या हम बड़े हैं मोंगना जी? कक्का बड़े हैं? अगर हम बड़े होते तो किसी को भी छोटापन महसूस नहीं होता। कितने बड़े बन गए सिद्ध, क्यों कर रहे हैं हम सिद्धों की आराधना, क्यों कर रहे हैं सिद्ध चक्र विधान? वे इतने इतने बड़े बन गए, बड़े बन के उन्होंने नहीं कहा तू छोटा है, ये वही कहते रहे मैं जैसा सिद्ध हूं वैसा ही तू सिद्ध है, अंतर थोड़ा सा है। कभी कहा अरिहंतों ने, सिद्धों ने, अरे तू तो छोटा है, तुझे क्या अकल है? मंदिर में कोई पहुंचा, मोंगना जी कहते तू, तुम्हें क्या अकल है, तू अभिषेक करने आया, मुझे सिखा? नहीं, अरिहंतों ने, गुरु ने, सिद्धों ने कभी किसी को छोटा नहीं बनाया। वो जो कहते हैं तू तो भावी सिद्ध है, उठ जा। कभी बच्चे खेलते खेलते गिर पड़ते हैं, माँ देखा आप लोगों ने? साइकिल हो, कई खेल खेलते खेलते वो एकदम से माना कि गिर गए। गाड़ी चलाते साइकिल चलाते गिर गए। माँ समझदार होती है, माँ क्या कहती है बेटे को? क्या कहते हैं, भूल गए? राजा बेटा, घोड़ा गिर गया, राजा बेटा गिर गया, तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं है, राजा गिर गया, घोड़ा गिर गया। मत समझना, क्यों? पता है गिरा कौन था? बेटा ही था, पर उसे संभालने के लिए कहा, क्या कहा? नहीं गिरा, वो तो घोड़ा गिर गया। ऐसा कभी हमने दूसरा गिरते हुए कहा? हम तो लालू दूर से ताली बजाते, बहुत बढ़िया, और जोर से गिर जाते और तुरंत फोटो खींच के डालते व्हाट्सएप पे, वो गिर गया था, देखा क्या आप लोगों ने? मात्र घोड़े से गाड़ी से गिरने की बात नहीं है, परिणामों से गिरने की भी बात समझ लेना। वो तो कोई देख लेगा घोड़ी से गाड़ी से गिर गया है, पर दूसरा अगर धर्मात्मा धर्म से गिर रहा है, धर्म से दूर हो रहा है, क्या उसके प्रति हमारे संभालने के भाव हुए? उसको कभी हाथ तक पकड़ के खड़ा करने के परिणाम हुए? हम तो उल्टा जो खड़ा है उसको पीठा बिठाने का प्रयास करते हैं। रीत सीखनी थी, अगर स्वयं जीतना चाहते हो तो दूसरे को जीतना सिखा दो।
तुम उठना चाहते हो, दूसरों को उठाना सिखा दो। तुम बड़े कहलाना चाहते हो तो दूसरे को बड़प्पन देना सीख लो, तभी तुम बड़े बन पाओगे, अन्यथा बनने वाले नहीं है। प्रयास करना है अपने आप को जीतने का। कितना गीत, कितने मीत हमने बनाए, नहीं बनाए मीत? मीत समझते हैं ना? कितने मीत बनाए, कितनों से हमने प्रीत की, पर वह हमारी मीत, हमारी प्रीत कितने समय की, कितने समय का मित्र, कितने समय की हमारी मीत थी। जब तक हमारा काम हो रहा था, तब तक हमारे लिए वो मीत था, प्रीत था, उसके लिए मैं गीत गाता था। और जैसे ही उसने कोई विपरीत कार्य कर दिया, हम तो उसको भूल गए। पांचवें छंद में बहुत रहस्य की बात कह रहे हैं। पढ़ोगे क्या? पढ़ोगे क्या? सो रहे हो क्या? कुछ तो हाँ कहो। सो रहे तो हाँ कहो, पढ़ो तो हाँ कहो। पढ़ लो। वैसे तो भगवान को सुना लिया है, पढ़ लो। फिर बाका पढ़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा उठा ले। पांचवें छंद को मिलके पढ़ते हैं, फिर एक शब्द करके उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्तोत्र बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गर्थों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, ऐसी परिणति हो जावे। कैसी हो परिणति और कैसे हो परिणाम? क्या आज तक इन सूत्रों को, इन शब्दों को हमने कभी भीतर उतारने का प्रयास किया? उतारने की छोड़ दो कुबेर जी, कभी इसके अर्थ भी आपने समझे? कोई संस्कृत, प्राकृत, आंग्ल, कोई कठिन भाषा नहीं थी। हिंदी जैसी सामान्य भाषा में लिखे हुए शब्दों को भी हमने शायद आज तक नहीं समझा। शब्दों के अर्थ नहीं समझ पा रहे हो, इंसान को क्या खाक समझोगे? इंसान को नहीं समझ पाए हो, राहुल, गुरु और भगवान को आप क्या समझ पाओगे? नहीं समझ सकते। गुरु की दृष्टि को, गुरु की अपेक्षा को आप जीवन भर शायद नहीं समझ सकते। हम तो अपनी ही सोच से सोचते हैं, हम तो अपने ही विचारों से विचार करते हैं। ये निर्णय कर लेना कि आपसे भले ही कैसे हो, थोड़ा सा भगवान को, गुरु को, जिनवाणी को अपने से ऊंचा मानते हो क्या? मानते हो क्या सुखदा भैया? मानते हो तो ये और मान लेना, जो आपसे ऊंचा होता है, जो जितना ऊंचा होता है उसको उतना दूर का दिखता है। लौकिक में भी देख लो ना, पहले मंजिल, दूसरे मंजिल, छत पे जाओ, पहले मंजिल के खिड़की से दिखता है, उससे दूसरे मंजिल की खिड़की से अधिक, और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ, छत पे जाओगे तो और दिखता है, उससे भी और ऊपर जाओ, विमान में उड़ने लग जाओ और नहीं दिखेगा। खिड़की से तो मात्र तुम्हारे सामने वाली गली दिखेगी, वही तुम छत पे पहुंचोगे तो छत पे तुम्हें आसपास की बिल्डिंग और दिखेगी, वही तुम विमान की ऊंचाई तक पहुंच जाओगे, वहां से तुम्हारा पूरा टीकमगढ़ दिखने लग जाएगा, और उससे भी ऊपर जाओगे तो और भी दिखेगा। पर क्या करें, हमें वह ऊपर की बात समझ में नहीं आती। व्यक्ति सोचता है कि मैं ही बड़ा हूं और मैंने ही ऐसा सोचा है। समझना, क्योंकि मैत्री भाव की बात हमें समझनी। किसको हमने मीत बनाया? किसके लिए हमने आज तक गीत गाए? जिससे मेरा स्वार्थ सदरा था, उसके लिए तो गीत गाए, उसके लिए तो माँ हमने भोजन बना बना कर खिलाया। और जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं था, ऐसे कभी दीन दुखियों को देखा? नहीं देखा।
एक एक जीवन की रीत बता रहे हैं कि तुम्हें किसके साथ कैसे बर्ताव करना है, किसको प्रमुखता देनी है, किसको अहमियत देनी है सभी इंसान ही, है सभी जीव ही द्रव्य, पर सबके साथ एक सा बर्ताव नहीं होता। माँ आप चाहो तो भी दोनों पाहुनों के साथ, दोनों रिश्तेदारों के साथ एक सा बर्ताव होगा क्या? दिखावे की बात नहीं कर रहा हूं, अपने परिणामों से पूछना। दिखाने के लिए तो दोनों को बिल्कुल एक सी थाली, एक सा भोजन दोगे, पर भीतर थोड़े से लगता ही है कि भैया आए हैं हमारे सो ये और खिला दे, और भैया आए उनके सो उनको ये खिला दे। नहीं लगता? सोचना कैसी कैसी रीत सीख के आए हैं। क्या दोनों भाई नहीं थे? दोनों भाई नहीं थे? एक आपका भाई था, एक उनका भाई था। उनका भाई तुम्हारा जी रोज ही घर में है, हमारा तो कहूँ आते है सो खिलाना पड़े। ये हमारी सफाई होती है, ये हमारी एक मायाचारी छुपाने के लिए दूसरी और मायाचारी होती है। यहाँ किंचित भी मायाचारी नहीं बता रहे, पर ब्रह्मांड में जितने जितने जीव हैं सबके प्रति तुम्हारी अलग 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 भूमिका होनी होगी, तो ही तुम बड़े कहलाओगे। विश्वास मानना, घर का जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, सच भैया जी, घर का जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह हमेशा ही सबको अपने अपने स्थान पर रखकर, सबकी अहमियत जानकर सबको यथा योग्य करता है। क्यों कक्का ऐसा नहीं करते क्या? बेटे के प्रति अलग व्यवहार होता है, बहू के प्रति अलग व्यवहार होता है, बेटे के माँ के प्रति अलग होता है, और बेटे के प्रति और ही प्रेम होता है। ये सब कुछ हम घर परिवार में तो जानते हैं, ऐसे धर्म और धर्मात्मा के साथ व्यवहार करना क्यों नहीं जानते? वहां तो मंदिर में पहुंचकर हम बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, अपनी थाली कम देखते हैं, पड़ोसी के वह बालक क्या चढ़ा रहा है उसको ज्यादा देखते हैं। अपनी पूजा कम देख करते हैं, और वो बगल वाला चटक चढ़ा रहा है कि धूप चढ़ा रहा है उसको समझाते हैं। कहाँ थी दृष्टि? समझाना ही था, टोकना ही था, तो बाद में कहते पूजा करते हुए तुमने टोक लिया, उसकी भी पूजा गई और आपकी नहीं गई ना? आपकी भी गई। इसलिए बहुत रहस्यपूर्ण सूत्र दे रहे हैं। पहला शब्द अगर जीवन में आ जाए ना मोहना जी, सबका जीवन बदल जाएगा।